जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे दोस्त। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर को चेंज कर देता हूँ और फिर दोस्तों आप लोगों को एक गाना सुना देता हूँ। प्रखंड हई जिला बबुआने से हिला, ठीक ना। तो गाना सुनने से पहले आप लोगों को फौजी बनना है, फिर भाई आप लोगों को यहाँ पे डीजे पे कमर हिलाना है, ठीक ना। जब भाई आप लोग फौजी बन के ट्रेनिंग पूरा करके आओगे, फिर भाई आप लोगों को डीजे के साथ यहाँ पे डांस करना है, ठीक ना। तो आज आप लोगों के लिए टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ जीके का और साइंस का, ठीक ना। टोटल भाई आप लोगों का यहाँ पे 35 क्वेश्चन प्लस देखने को मिलेगा। तो आप लोग भाई इस 35 क्वेश्चन को ध्यान से देखना, तभी आप लोग समझ पाओगे। समय बहुत ही कम करीब है आप लोगों का, बहुत ही आप लोगों का समय करीब है फौजी बनने का। बस भाई मेहनत करते रहो। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और कॉपी पे हर एक क्वेश्चन को भाई लिखना है। तो मैं यहाँ पे सीधे से क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक ना। आप लोग भारत के कोई भी राज्य से आते हो, अगर आप लोगों का एज खत्म हो गया है तो टीए भर्ती के रास्ता से आप लोग भाई वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो, ठीक ना। तो उसके लिए भाई आप लोगों को यहाँ पे दौड़ भी लगाना होगा और पढ़ाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भाई दौड़ने में तेज रहते हैं वो भाई पढ़ने में कमजोर रहते हैं। तो जो भी भाई यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम कमजोर है, तो अगर आप लोग अभी से मेहनत शुरू कर देते हो तो दोस्तों आने वाला समय में आप फौजी जरूर बन जाओगे, ठीक ना। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, निम्न में से बैंकों का बैंक कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। निम्न में से बैंकों का बैंक कौन सा है। एसबीआई होगा, आरबीआई होगा, पीएनबी होगा, बीओआई होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, ठीक ना। भारतीय रिजर्व बैंक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर भाई क्वेश्चन पूछ देता है निम्न में से बैंकों का बैंक कौन है, तो आरबी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। भाई इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये आप लोगों को बताना है। हेड क्वार्टर, मुख्यालय इसका कहाँ है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। एसबीआई कौन सा बैंक होता है भाई, तो एसबीआई आप लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। पीएनबी कौन सा बैंक होता है, तो पीएनबी भाई आप लोगों का पंजाब नेशनल बैंक होता है। तो आप लोगों को इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये आप लोगों को बताना है मेरे दोस्त। यहाँ से प्रथम से रिलेटेड एकदम आप लोगों को 99% यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्रथम से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब कुछ याद कर लेना है। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, इंदिरा गांधी, प्रतिभा सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, सरोजिनी नायडू। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। प्रतिभा सिंह पाटिल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर आप लोगों को यहाँ पे पूछ देता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये भाई इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक ना। इंदिरा गांधी आप लोगों को याद रखना है। देखो भाई आप लोगों का क्वेश्चन आ ही गया कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और यहीं पे पूछ देता है पुरुष में, भारत की प्रथम पुरुष में प्रधानमंत्री कौन था, तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भाई प्रथम पुरुष में कौन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वह भारतीय नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है वह कौन सा नदी है, गंगा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। ये आप लोगों को भाई बताना है। वह भारतीय नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है वह कौन सा नदी है भाई, तो ये हो जाएगा भाई आप लोगों का नर्मदा नदी, ठीक ना। नर्मदा नदी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का भाई उद्गम कहाँ से होता है, तो भाई ये गुजरात से निकलता है, ठीक ना। गुजरात से निकलता है, आपका इज राइट आंसर ये हो जाएगा। ये तो भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन इसका उद्गम भाई गुजरात से होता है। और गुजरात की भाई राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है, ठीक ना। यहीं पे अगर आप लोगों को पूछ देता है कि भारत का सबसे बड़ा गंगा नदी, सॉरी भाई मैं बोल ही दिया। यहाँ पे अगर आप लोगों को पूछ देता है कि भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, अगर आप लोगों को पूछ देता है भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो वो भाई गंगा नदी हो जाएगा, ठीक ना। गंगा नदी आप लोगों को इस बात को याद रखना है, ठीक ना।
गंगा नदी हो जाता है भारत का सबसे बड़ा नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, साबरमती, गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। यहाँ पे ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है। अगर आप लोगों को भाई पूछ देता है कि यहाँ पे गांधी जी का आश्रम कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो ये भाई आप लोगों का साबरमती हो जाएगा, ठीक ना। साबरमती नदी के किनारे भाई गांधी जी का आश्रम है, ठीक ना। वहां पे मैं गया था इस बार, दीदी के पास गए थे गुजरात में, तो वहां पे घूमने गए थे। उनका पूरा जीवनी के बारे में वहां पे बताया गया है और बहुत सारी बातें वहां पे भाई जगह जगह पे लिखा हुआ था, ठीक ना। मैं वीडियो भी बना के, ब्लॉग वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, साबरमती भाई आप लोग को पता होगा गुजरात में है, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, BCG टीकाकरण डैश से मुक्त पाने के लिए किया जाता है, हैजा, क्षय रोग, चेचक, पीलिया। क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे दोस्त, यहाँ पे पूछ रहा है BCG टीकाकरण से डैश से मुक्त पाने के लिए किया जाता है, तो ये भाई आप लोगों का टीबी हो जाएगा, ठीक ना। इसको टीबी भी बोल सकते हो या क्षय रोग, यहाँ ऑप्शन में टीबी भी देखने को मिलेगा और क्षय रोग, ठीक ना। तो क्षय रोग आपका इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन का नाम क्या है, बताओ आप लोगों का, ओपेक, नाटो। उसके बाद ये 2 ऑप्शन क्या है भाई, BRICS, ASEAN। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन का नाम क्या है, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपेक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, जामनगर तेल का रिफाइनरी कहाँ पर है, ये आप लोगों को बताना है। जामनगर तेल का रिफाइनरी कहाँ पर है, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, असम में। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, गुजरात में है। गुजरात आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछ देता है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो भाई जयपुर हो जाता है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर हो जाता है। यहीं पे अगर आप लोगों को पूछ देता है महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो महाराष्ट्र की राजधानी भाई मुंबई हो जाता है। यही अगर आप लोगों को पूछ देता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये भी भाई मुंबई के अंदर ही आता है। अगर आप लोगों को पूछ देता है कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, यानी कि साक्षरता राज्य कौन सा है, साक्षरता राज्य कौन सा है, सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, तो ये असम हो जाता है। असम की राजधानी कहाँ है भाई, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। देखो मैं बताया हूं भाई ऊपर में, और यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, तो केरल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछ देता है कि बिहार में बिहार का राजधानी कहाँ है, तो भाई पटना हो जाता है। बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना हो जाता है। और बिहार का मुख्यमंत्री कौन है भाई, तो सम्राट चौधरी जी हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी भाई लखनऊ है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश का भाई CM कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है, ठीक ना। CM कौन है भाई, CM भाई PM लिखा गया, CM कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी है। गोवा के बारे में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका राजधानी कहाँ है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, केरल को, कर्नाटक को, तमिलनाडु को, असम को। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2007 में T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था, ये आप लोगों को बताना है। देखो यहाँ पे आप लोगों को ये भी याद रखना है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है कि अभी तक भाई, अभी तक भारत कितना T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो अभी तक भाई 3 जीता है, तो 3 जीता है, ठीक ना। अभी तक 3 जीता है, तो कौन कौन साल में जीता था, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे भाई आप लोगों का क्वेश्चन बोल रहा है 2007 में
T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? तो ये भाई भारत ने जीता था। तो एक तो भाई 2007 हो गया। उसके बाद दूसरा कब जीता था ये आप लोगों को बताना है। और 2026 में तो भाई आप लोगों को पता ही होगा भारत ही जीता है। और 2026 में जो आप लोगों को T20 वर्ल्ड कप जो फाइनल खेला गया था ये कौन सा स्टेडियम में खेला गया था? ये कौन सा स्टेडियम में खेला गया था? कौन सा राज्य में खेला गया था? तो भाई गुजरात में खेला गया था, ठीक ना। गुजरात में आप लोगों का T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो खेल हुआ था वो गुजरात में खेला गया था। कौन सा स्टेडियम था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, ठीक ना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम आप लोगों को याद रखना है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था जो भारत जीता था, ठीक ना। और इसका पुराना नाम क्या था? ये तो भाई मोदी जी अपना नाम किए हैं, ठीक ना, इधर आके किए हैं। लेकिन इससे पहले पुराना नाम क्या था? तो इससे पहले भाई मोटेरा स्टेडियम था। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है। जब भाई फाइनल मैच हुआ था उस समय मैं गुजरात में ही था, लेकिन उस समय हमको टिकट नहीं मिला तो भाई देखने नहीं गए, ठीक ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, ढक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पामीर का पठार। भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे विश्व का पूछा है, भारत का नहीं पूछा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? तो भाई तिब्बत का पठार हो जाएगा, ठीक ना। तिब्बत का पठार ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी शब्द किस खेल से संबंधित है? ये भाई आप लोगों को बताना है। क्रिकेट से, फुटबॉल से, गोल्फ से, हॉकी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी शब्द किस खेल से संबंधित है? ये तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का भाई राष्ट्रीय खेल क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रीय खेल भाई हॉकी हो जाता है। और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है ये कमेंट में बताना है। और टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये भाई आप लोगों का गोल्फ से है, ठीक ना। गोल्फ आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक ना। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भाई? अभी वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हो जाते हैं, ठीक ना। और प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है भाई? ये आप लोगों को कमेंट करना है। और उपराष्ट्रपति भी कौन है ये आप लोगों को कमेंट करना है वर्तमान का, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है ये आप लोगों को बताना है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो भाई इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये हॉकी खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है भाभा, ठीक ना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भाई बेंगलुरु के अंदर स्थित है, ठीक ना। बेंगलुरु आप लोगों का इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पूछ देता है इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है भाई? इंडिया गेट कहाँ है? तो ये आप लोगों को भाई दिल्ली में हो जाएगा। और भारत की राजधानी कहाँ है? तो ये भाई दिल्ली ही हो जाता है, ठीक ना। आप लोगों को इसको याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो भाई इसरो का मुख्यालय है ना ये आप लोगों का बेंगलुरु में है। बेंगलुरु आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ जो एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था? 1913 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1923 ईस्वी। गदर पार्टी का संगठन किस वर्ष हुआ जो एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1913 ईस्वी में हुआ था क्रांतिकारी संगठन, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ये आप लोग को बताना है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये भाई बांग्लादेश हो जाएगा, जो 4096 किलोमीटर लंबी है, ठीक ना। तो बांग्लादेश आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और नेपाल की राजधानी कहाँ है भाई? तो नेपाल की राजधानी भाई काठमांडू है, ठीक ना। काठमांडू आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप लोग को बताना है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है और चीन की राजधानी कहाँ है। और आप लोग को यह भी बताना है भाई कि नेपाल का मुद्रा क्या है। नेपाल का मुद्रा क्या है भाई? तो नेपाल का मुद्रा भाई रुपया ही होता है। पाकिस्तान का मुद्रा क्या है? तो इसका भी भाई रुपया ही होता है। बाकी जो जो दो ऑप्शन है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को समता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। ये आप लोगों को भाई बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को समानता का अधिकार की गारंटी देता है। तो ये भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। अनुच्छेद 14 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई 21 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी। बताओ मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? तो ये भाई कथकली कथक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोगों का यहाँ पे जीके का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आप लोगों को 15 क्वेश्चन यहाँ पे साइंस का देख लेना है, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से किस में बर्फ की मात्रा अधिक होती है? धूमकेतु, तारा, अलकापिंड, उपग्रह। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। निम्न में से किस में बर्फ की मात्रा अधिक होती है? तो धूमकेतु में होता है। तो धूमकेतु आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक किसी परिपथ में धारा प्रयोजक के लिए उपयोग किया जाता है? प्रतिरोध, स्विच, फ्यूज, एमीटर। तो आप लोगों को पता होगा भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा घटक किसी परिपथ में धारा वियोजक के लिए उपयोग किया जाता है? तो भाई इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, स्विच होगा। स्विच आप लोगों को याद रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, सीसा का संकेत क्या दर्शाता है? सीसा का संकेत क्या दर्शाता है? CUFEPBAU। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। PB आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। सीसा का संकेत क्या दर्शाता है? तो PB दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बल लगाने के कारण निम्नलिखित में से किस उदाहरण में वस्तु अपने आकार में परिवर्तन करती है? फूले हुए गुब्बारे को दबाना, गेंद को फेंकना, साइकिल चलाना, पत्थर का गिरना। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ पे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइए। बल लगाने के कारण निम्नलिखित में से किस उदाहरण में वस्तु अपने आकार में परिवर्तन करती है? तो भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, फूले हुए गुब्बारों को दबाना। फूले हुए गुब्बारों को दबाना ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है? ये आप लोगों को बताना है। कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है? O, A, B, AB। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, AB होगा, ठीक ना। AB आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भाई क्या हो गया, रुक जाओ, दबा गया था उंगली से भाई, अब PDF भी गायब हो गया। यही है भाई, उंगली लग गया था, बैक हो गया पूरा, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ।
चलो देखिए भाई क्वेश्चन कहाँ 5 नंबर क्वेश्चन पे थे, ठीक ना। कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है, तो ए भी ले सकता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक दीप्त वस्तु है, चंद्रमा, जुगनू, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती। बताओ मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक दीप्त वस्तु है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। बी हो जाएगा जुगनू, जुगनू जी हो जाते हैं, ठीक ना, जुगनू। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के सामान्य शरीर का रक्तचाप कितना होता है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुके हैं कि मनुष्य के सामान्य शरीर का रक्तचाप कितना होता है, तो ये भाई आप लोगों का 120 से 80 होता है, 120 से 80 होता है, एम एन ऑफ एच जी होता है, ठीक ना। 120 से 80 होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है, ये आप लोगों को बताना है भाई। ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है, तापमान पर, हवा का दाब पर, आर्द्रता पर, माध्यम के घनत्व पर। तो भाई आपका इज राइट आंसर क्या होगा, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। हवा का दाब पर, या आप लोग ये भी बोल सकते हो दबाव पर, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है दबाव, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, नहीं तो हवा के दाब पर, ये आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है आपकी शरीर में, तो कौन सा आप लोगों का बीमारी हो जाएगा भाई, रतौंधी, बेरी स्कर्वी, डिकेटस। तो भाई आप सभी को यहाँ पे विटामिन से रिलेटेड याद कर लेना है। विटामिन ए के कमी से भाई रतौंधी हो जाएगा, ठीक ना। विटामिन ए के कमी से रतौंधी का बीमारी हो जाएगा। विटामिन बी के कमी से भाई बेरी बीमारी हो जाएगा, ठीक ना। विटामिन बी के कमी से बेरी बीमारी हो जाएगा, और विटामिन सी के कमी से भाई स्कर्वी हो जाएगा, और विटामिन डी के कमी से रिकेटस हो जाएगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पे लाइन से दे दिया हूँ ऑप्शन, ताकि आप लोग यहाँ पे ये चारों ऑप्शन याद कर सकते हो, और ये आप लोगों के लिए भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों का एग्जाम में कोई भी आ सकता है, तो आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में डैश अम्ल इंजेक्ट करती है। जब चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल भाई यहाँ पे इंजेक्ट करती है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ये आप लोगों को बताना है। जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में डैश अम्ल इंजेक्ट करती है, तो भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। फार्मिक अम्ल भाई इंजेक्ट करती है। उसके बाद अगर आप लोग को पूछ देता है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये भाई लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आप लोग को बोला हूँ कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये भाई लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब देखो भाई यहाँ पे बुझौती टाइप का क्वेश्चन आ गया है, पानी का रंग कैसा होता है। यहाँ पे मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था तो वो बोला था ये बुझौती वाला क्वेश्चन है, लेकिन देखो बुझौती वाला भी क्वेश्चन आप लोगों का इंडियन आर्मी के एग्जाम में आ जाता है। तो भाई पानी का रंग कैसा होता है ये आप लोग को बताना है। पानी का तो भाई कोई रंग नहीं होता है, आप लोग बोलोगे पानी का कोई रंग ही नहीं होता है, तो क्या होगा भाई जब कोई रंग नहीं होता है, नीला होगा, सफेद होगा, रंगहीन होगा, हल्का होगा, हल्का हरा होगा। बताओ भाई पानी का रंग कैसा होता है, तो पानी का रंग होता है ना रंगहीन होता है, ठीक ना, रंगहीन होता है पानी का रंग। इसका भाई सूत्र होता है H20। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर कोई पूछ देता है पानी का रंग कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। यहाँ पे बताना है कौन सी हड्डी मानव के पैर में पाई जाती है। वह कौन सा हड्डी है जो मानव के पैर में पाई जाती है, आप लोग को बताना है। फीमर, स्टेपीज, हुमरस, अल्ना। बताओ मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा।
कौन सी हड्डी मानव शरीर के पैर में पाई जाती है? तो वो भाई हो जाएगा फीमर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछ देता है मानव शरीर में सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, कहाँ पे पाया जाता है भाई, तो सबसे बड़ा हड्डी आप लोगों का फीमर ही हो जाएगा, ठीक ना। फीमर हड्डी ये भाई कहाँ पे पाया जाता है, तो ये भाई आप लोगों को जांघ में पाया जाता है, ठीक ना। जांघ में पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो भाई इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो अभी मैं आप लोगों को बताया हूं कि भाई शरीर का सबसे हड्डी भाई आप लोगों का फीमर हो जाता है, ठीक ना। फीमर जो आप लोगों को जांघ में पाया जाता है, तो फीमर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से स्तनधारी नहीं है। निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो भाई गाय तो स्तनधारी है, मछली भी स्तनधारी है, मनुष्य भी स्तनधारी है, लेकिन भाई चमगादड़ नहीं है, ठीक ना। चमगादड़ नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये भी आप लोगों का मक्खी भी नहीं होगा, ठीक ना। मक्खी भी नहीं होगा। अगर मक्खी भी ऑप्शन में रहेगा तो ये भी आप लोगों को टिक लगा देना है। निम्न में से स्तनधारी कौन नहीं है? तो चमगादड़ और मक्खी भी लगा सकते हो। अगर पूछ देता है निम्न में से स्तनधारी कौन है, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक ना। मनुष्य, मछली, गाय। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। भाई ये आज तो लगता है ज्यादा क्वेश्चन टाइप है, 15 ही क्वेश्चन था ना। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों का मुख्य संगठन है? अमोनिया, फास्फेट, पोटास, जिप्सम। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों का मुख्य संगठन है? तो भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। अमोनिया आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो 17 क्वेश्चन टाइप हो गया था, उसमें भाई 20 था तो 21 क्वेश्चन बताया था, इसमें भाई 15 था तो 17 क्वेश्चन बताया हूँ। तो भाई बताओ 17 नंबर क्वेश्चन बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? जब मृदा बहुत अधिक अम्लीय हो जाती है तो उसे डैश से उपचालित किया जाता है। तो भाई चूना होगा, ठीक ना। उसे चूना से उपचालित किया जाता है। चूना आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। जब मृदा बहुत अधिक अम्लीय हो जाती है तो उसे चूना से उपचालित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोग बताओ आज का क्लास मेरा कैसा लगा, समझाने का तरीका, बताने का तरीका, और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सब भाई आप लोगों का एग्जाम में आएगा। सब नहीं आएगा, लेकिन भाई जो मैं गाइड करके बता रहा हूँ ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो आप लोगों को टीए आर्मी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो अगर आप लोग भाई अभी से पढ़ते रहोगे तो भाई उस समय तक आप लोगों का पढ़ाई अच्छा मजबूत हो जाएगा, फिर आप लोग एग्जाम में रप्पा रप्पा कर सकते हो। तो रप्पा रप्पा वही भाई करेंगे, रप्पा रप्पा वही भाई करेंगे जो अभी से मेहनत करेंगे, ठीक ना। चलो भाई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।